आज हमें अध्याय 3 में बहुपद में दिए गए शून्य के साथ अगर किसी बहुपद के हमें शून्य दिए हुए होते हैं तो अन्य शून्य की भी ज्ञात करना होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो भाज्य दिया हुआ है उसकी उच्चतम घात अगर 4 होती है, जैसे x की पावर 4 है, तो इस बहुपद के आपको 4 शून्य ज्ञात होंगे। अगर यहाँ पर उच्चतम घात 3 है तो हमें 3 ज्ञात होंगे। अब मान लीजिए हमारे इस सवाल में दिया हुआ है प्लस के अंडरूट 2 और माइनस के अंडरूट 2, दो बहुपद के शून्य दिए हुए हैं। मान लीजिए आपके जैसे x बराबर कोई अल्फा एक बहुपद का शून्य है, तो x माइनस अल्फा बहुपद का एक गुणनखंड बन जाता है, क्योंकि इसका पक्षांतर इधर करेंगे हम तो x माइनस अल्फा बन जाता है। तो इसी प्रकार हमारे पास x बराबर अंडरूट 2 है, तो x 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो हमारा पहला खंड तो ये बनेगा x माइनस अंडरूट 2। फिर यहाँ इसी प्रकार x बराबर माइनस अंडरूट 2 है, तो यह आपका बन जाएगा x प्लस अंडरूट 2, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हम x माइनस 2 को x प्लस 2 को x प्लस अंडरूट 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपकी एक सर्व समीकरण है a माइनस बी a प्लस बी का जब हम गुणा करते हैं तो ये समान है, x को x से गुणा करते हैं तो आपका x स्क्वायर बनता है, प्लस और माइनस माइनस बनता है, अंडररूट 2 को अंडररूट 2 से गुणा करते हैं तो 2 बनता है, अंडररूट का चिन्ह हट जाता है और वही संख्या आ जाती है। तो ये बहुपद का एक गुणनखंड बन रहा है, यानी जो हमारे पास बहुपद आया है एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, इसका एक गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब हमें इस एफ एक्स में इस बहुपद के गुणनखंड का भाग दें। पूर्व के सवालों में भाग देना सीख चुके हैं, तो देखिए 2 x की पावर 4 में हम जब x स्क्वायर का भाग देते हैं तो आपका 2 x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर x की पावर 2 बच जाएगा, यानी x की पावर 2x स्क्वायर भागफल में लिख देंगे हम। अब वापस इनसे गुणा करते हैं, जैसे 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो 2x को, यानी पहला पद जो का त्यों आता है, फिर आपका 2x स्क्वायर 2 से भी गुणा होगा तो माइनस का 4x स्क्वायर बनता है। तो हमें x स्क्वायर वाली संख्या के नीचे ही उसको लिखते हैं, जैसे क्यूब वाली है तो क्यूब वाली कोई प्राप्त नहीं है, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे यहाँ पर। अब चिन्ह परिवर्तित करते हैं, देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये दोनों निरस्त हो गए, समान जाति विपरीत चिन्ह है। अब हमें जोड़ घटाएंगे तो अब देखिए माइनस का 3x क्यूब बच रहा है और यहाँ पर प्लस के 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर गया तो प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फिर हम वही भाग प्रक्रिया करते हैं, माइनस 3x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देते हैं तो देखिए x क्यूब में x स्क्वायर का भाग दिया, केवल बच रहा हमारे पास 3x और 3x को हम भागफल के कॉलम में रख देते हैं। अब 3x को वापस हम x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमें माइनस का 3x क्यूब प्राप्त होता है और माइनस के 3x को माइनस 2 से गुणा करते हैं तो प्लस का 6x प्राप्त होता है। तो हमें घात वाली बीजीय संख्या के नीचे जो समान घात होती है उसी के नीचे रखेंगे हम। अब देखिए माइनस 3x क्यूब ये निरस्त हो गया, 6x से 6x भी निरस्त हो गया क्योंकि विपरीत चिन्ह है, समान संख्या है। अब आपके जो शेष बच रहा है वो x स्क्वायर माइनस 2 बच रहा है। फिर हम x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देते हैं तो नॉर्मल x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो आपका भागफल 1 प्राप्त होगा, एक भागफल में खंड में रख देंगे हम। और फिर वापस जब 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर और माइनस का 2 प्राप्त होता है, ये प्लस का है ये माइनस का है इसलिए माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। संख्याएं समान है, चिन्ह में विपरीत है इसीलिए कट जाएंगी और इनका शेषफल 0 आ जाता है। अब हमें ये देखते हैं कि भागफल के गुणनखंड संभव है क्या। निश्चित रूप से संभव होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स बहुपद है उसमें उच्चतम घात x की घात 4 है, इसलिए हमारे पास इस बहुपद के 4 शून्य प्राप्त होंगे। हमारे पास जो भागफल की संख्या है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी इसको हमें
द्विघातीय त्रिपदी कह सकते हैं। तो द्विघातीय त्रिपदी का हमें गुणनखंड किस प्रकार करना होता है, ये देखिए। पहली संख्या आपकी 2x² है, तीसरी 1 है। 2x² को 1 से गुणा किया तो हमारे पास 2x गुणा x टुकड़े बन रहे हैं, क्योंकि जब इनको गुणा करते हैं आपस में तो हमारे पास 2x² ही प्राप्त हो जाता है। और इसको लिखने का तरीका यह है कि 2x में अगर x जोड़ देते हैं तो हमारे पास 3x आ जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या ही माइनस की आएंगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का 3x है। तो हम -3x को किस रूप में लिखेंगे, देखिए 2x² - 3x + 1, तो 2x² - 2x - x + 1। अब ये 4 पदी हो गया है और आपका इधर से चल ही रहा था x² - 2, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। बाकी हम इसके अब गुणनखंड करेंगे, क्योंकि 4 पदी है तो हमें 2-2 के जोड़े बनाएंगे। इसके अंदर 2-2 के जोड़े बना करके हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सी संख्या है, दोनों में कौन सी उभयनिष्ठ संख्या है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 2x का दोनों में भाग जा रहा है तो यहाँ पर केवल x बच जाता है। यहाँ पर -2x में 2x का भाग दिया तो एक बार, फिर यहाँ पर देखिए x + 1। अब दोनों में केवल एक का ही भाग जाता है, इसलिए यहाँ पर हम कॉमन एक मान के चलेंगे, तो एक बाहर निकाल लिया और शुरू में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लिया। फिर देखिए कोष्टक बंद, फिर x का x, और ये जो माइनस है वो इस प्लस से गुणा होगा, इस प्लस से गुणा होगा तो यहाँ पर -1 होगा। मजला कोष्टक बंद कर दीजिए। आगे अब इसको लिखने का तरीका, ठीक है। हमारे पास ये दोनों खंड बराबर हैं, दोनों खंड बराबर आ रहे हैं, तो एक बार तो आप लिख दीजिए x - 1 और एक बार लिख दीजिए 2x - 1। तो हमारे पास जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, देखिए x² - 2, x - 1, 2x - 1 = 0। इसको 0 के बराबर इसीलिए करना पड़ा है क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने। तो x² - 2 = 0, x - 1 = 0, 2x - 1 = 0। पक्षांतरण करेंगे, देखिए 2 उधर जा रहा है आपका, तो x² = 2 प्लस का बन जाता है। इधर देखिए x - 1 = 0 है, एक उधर जाता है तो आपका प्लस का बन जाता है। यहाँ पर 2x - 1, एक उधर की ओर जाता है तो आपका प्लस का 1 बन जाता है। तो हमारे पास अभी 3 मान प्राप्त हुए हैं, लेकिन देखिए 4 कैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। दोनों तरफ का वर्गमूल लेने का मतलब होता है x की घात 2, यानी 2 तो अड़ जाएगा और इधर वाली संख्या में वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। तो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो किसी संख्या को अगर मान लीजिए प्लस में वर्ग करते हैं तो प्लस ही आता है, माइनस में वर्ग करते हैं तो प्लस में ही वर्ग आता है। इसलिए इसका दोनों के रूप में दोनों ऋण और धन दोनों पूर्णांक में आता है। और x बराबर हमारे पास 1 और 2x = 1 पक्षांतरण किया था, तो x = 1 में इस 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो हमारे पास देखिए √ प्लस का √2 और माइनस का √2, 2 शून्य तो हमें पहले से प्राप्त थे, अब 2 शून्य हमें और प्राप्त हो रहे हैं। x = 1, x = 1/2, क्योंकि बहुपद की उच्चतम घात हमारे पास 4 थी, इसलिए नियमानुसार हमें 4 शून्य प्राप्त होने हैं। तो इसका निम्न बहुपद के हमें 4 शून्य लिखने होंगे, √ प्लस का √2, माइनस का √2, 1 और 1/2। आप दिए गए शून्य के साथ अन्य शून्य ज्ञात करने संबंधी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल हैं। 2 सवाल खुद अपने प्रयास से गृहकार्य कॉपी में हल करेंगे। इससे पहले कि आप CW कॉपी में कर ले तो भी अच्छा रहेगा।